हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सिलसिला हम लोग विषयवार और टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं, उसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे पॉलिटी विषय से, मौलिक अधिकार टॉपिक से। इसमें वही सारे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप इसे देख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 21A किस अधिकार से संबंधित है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सही जवाब है शिक्षा का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 21A कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। क्या कहता है अनुच्छेद 19 से 22, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात किया गया है? इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त है: वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता आदि विषय में कुछ अधिकारों का संरक्षण, जमा होने का, संघ या यूनियन बनाने का, आने जाने का, निवास करने का और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। शिक्षा का अधिकार है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सामाजिक, राजनीतिक, कानून के समक्ष समानता, आर्थिक समानता। सही जवाब है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब है कि देश में हर व्यक्ति को समान रूप से कानून का संरक्षण मिलेगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। डिटेल में देखें तो अनुच्छेद 14 से 18 जो कि समानता का अधिकार, इसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्धृत है। पहला है कानून के समक्ष समानता, दूसरा है जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है, लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान है। तीसरा है सार्वजनिक नियोजन के अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। अगला है, इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का आचरणकर्ता को 500 रुपये जुर्माना अथवा 6 महीने का कैद का प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया है। अगला है, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम रही। ये कहता है अनुच्छेद 14 से 18। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को न्यायालय में लागू करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। सही जवाब है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। इस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ रिट याचिका दाखिल कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर 5 प्रकार का प्रावधान है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में
संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 1950, 1978, 1985, 1992। सही जवाब है 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A के रूप में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आयरलैंड। सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकारों की संकल्पना भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। यह अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है? 14, 19, 21, 25। सही जवाब है 21। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की कितनी श्रेणियां भारतीय संविधान में दी गई हैं? 4, 5, 6, 7। सही जवाब है 6। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल नंबर 29 से 30। और अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 32 है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? आर्टिकल 19, 25, 21, 31। सही जवाब है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालना करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 25 से 28, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, जिसके अनुसार अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता, इसके अंदर सिखों को कृपाण रखने की आज़ादी प्राप्त है। अगला है धार्मिक कार्यों के प्रबंध व आयोजन की स्वतंत्रता है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों एवं संप्रदायों के बारे में स्वतंत्रता। अगला है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारत में अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बाल श्रम का निषेध, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। सही जवाब है बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों या फैक्ट्रियों में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। यह अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकारों का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? 42वां, 44वां, 52वां, 86वां। सही जवाब है 44वां। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो अब अनुच्छेद 300A के तहत आता है। अगला प्रश्न है, भारत में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 226, 32, 16, 14। सही जवाब है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान करता है। यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने की अनुमति देता है।
अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को संस्कृति और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 14, 29, 30, 31। सही जवाब है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी सांस्कृतिक पहचान और शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार है। अगला है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण करना। अगला है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के तहत कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं शामिल हैं: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 23 किस अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। सही जवाब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और अन्य प्रकार के शोषण पर रोक लगाई गई है। यह भारत के नागरिकों को शोषण से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्न अधिकार वर्णित है। पहला है मानव और दुर्व्यवहार और बाल श्रम का निषेध। दूसरा है कारखानों आदि में 14 वर्ष तक के बालकों के नियोजन पर का निषेध। तो और तीसरा है किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण निषेध। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 14, 25, 29, 30। सही जवाब है 30। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और शिक्षा का संरक्षण हो सके। अनुच्छेद 29 से 30 सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं: किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 1, भाग 3, भाग 5, भाग 4। सही जवाब है भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह भाग भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है और राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान करता है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 के तहत भारत में किस सामाजिक कुप्रथा को समाप्त किया गया है? बाल विवाह, अस्पृश्यता, दहेज प्रथा, जातिवाद। सही जवाब है अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता की पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और इसे एक अपराध माना गया है। इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार के अंतर्गत निम्न अधिकार कानून के समक्ष समानता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्धृत हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता, दूसरा है जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना
इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है, लेकिन बच्चों और महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान है। तीसरा है सार्वजनिक नियोजन के अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिसका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। अगला है इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का आचरणकर्ता को 500 रुपये जुर्माना अथवा 6 महीने की कैद का प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया है। अगला है इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया, सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपाधि की परंपरा कायम रही। यह प्रश्न रिपीटेड है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग है, इसलिए एक्सप्लेनेशन सेम है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 14, 16, 39D, 21। सही जवाब है अनुच्छेद 39D। अनुच्छेद 39D संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, जिसमें समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने का प्रावधान किया गया है। यह एक सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की दिशा में उठाया गया कदम है। इसमें सिर्फ प्रश्न में 39 ही लिखा हुआ था, मैंने इसमें D जोड़ दिया है जिससे ज़्यादा क्लैरिटी आ सके। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से टैली करेंगे तो उसमें 39 लिखा हुआ है, D नहीं है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 19 का 1 का B, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32। सही जवाब है अनुच्छेद 19 का 1 का B। अनुच्छेद 19 1 B के अंतर्गत नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान में किस प्रकार की रिट याचिकाओं का प्रावधान किया गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर संविधान में 5 प्रकार की रिट याचिकाओं का प्रावधान किया गया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है उत्प्रेषण, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है परमादेश और पांचवा है अधिकार परीक्षा। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी, को वारंटो। अगला प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस का उद्देश्य क्या है? संपत्ति की रक्षा, धर्म की स्वतंत्रता, किसी को अवैध हिरासत से छुड़ाना, भाषाई अधिकारों की सुरक्षा। सही जवाब है किसी को अवैध हिरासत से छुड़ाना। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस का उद्देश्य अवैध रूप से हिरासत में रखे गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसे मुक्त करवाना है। यह रिट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 15 में किस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। अगला है आर्थिक असमानता। अगला है भाषाई असमानता और सामाजिक असमानता। सही जवाब है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कौन सा न्यायालय रिट जारी कर सकता है? जिला न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सत्र न्यायालय, ग्राम न्यायालय। सही जवाब है उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 अथवा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में रिट याचिका दायर कर सकता है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार आता है? संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। सही जवाब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जिसके अंतर्गत नागरिक उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। यह अनुच्छेद न्यायिक प्रणाली के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की रिटें उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती हैं? सही जवाब है 5। भारतीय संविधान के तहत उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार अपेक्षा। हालांकि उच्च न्यायालय एक और रिट एक्स्ट्रा जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार, सार्वजनिक अधिकार, रोजगार में समान अवसर, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। सही जवाब है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 16 के तहत सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19, 14, 21, 15। सही जवाब है 21। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। यह अधिकार किसी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन और स्वतंत्रता से वंचित करने की बात करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक मौलिक अधिकारों में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध किया गया है? बेगार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। सही जवाब है बेगार। अनुच्छेद 23 के तहत बेगार या किसी भी प्रकार की जबरन श्रम को निषिद्ध किया गया है। इसे भारत में गैर कानूनी घोषित किया गया है और इसके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? 6, 7, 8, 9। सही जवाब है 7। संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे जो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। इनमें से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और अब यह एक वैधानिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या किस प्रसिद्ध केस में की गई? केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस, गोपालन केस, अयोध्या केस। सही जवाब है मेनका गांधी केस। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की और इसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की परिभाषा में शामिल किया। इसमें यह कहा गया कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, संविधान के 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को किस श्रेणी में परिवर्तित किया गया? मौलिक अधिकार, विधायी अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी अधिकार। सही जवाब है कानूनी अधिकार। 44वें संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब संविधान के तहत कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि कानून द्वारा दिया गया अधिकार है। अगला प्रश्न है
किस अनुच्छेद के तहत व्यक्तियों को मनचाहा व्यवसाय करने का अधिकार है? अनुच्छेद 19 एक जी, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32। सही जवाब है अनुच्छेद 19 का एक का जी। अनुच्छेद 19 एक जी के तहत हर नागरिक को व्यवसाय करने और व्यापार करने का अधिकार है। यह स्वतंत्रता आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का क्या अर्थ है? केवल जीवित रहना, गरिमापूर्ण जीवन जीना, जीवन का संरक्षण। सभी उत्तर सही है। सही जवाब है गरिमापूर्ण जीवन जीना। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत केवल जीवित रहना नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। इस अधिकार के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखा जाता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? विचार व्यक्त करना, समाचार पत्रों में लिखना, फिल्में बनाना, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 19 एक ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिससे व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने, लिखने और मीडिया के माध्यम से साझा करने की स्वतंत्रता रखता है। अगला है, अनुच्छेद 24 के तहत किसके लिए काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। सही जवाब है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी उद्योग में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किसी भी अवधि के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश करना आवश्यक है। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 36 घंटे। सही जवाब है 48 घंटे। अनुच्छेद 22 के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 48 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना आवश्यक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए, तो आप इसको करिए और इससे अधिक फायदा उठाइए। चलिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।